नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, आज है 19 मार्च और 19 मार्च यानी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर के एनालिसिस करने की बात करने जा रहे हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपसे देखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हैं और बहुत ही समान प्रश्न पूछे गए थे। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो एमपीजी के रिगार्डिंग जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादातर है। देखिएगा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था एमपीजी के से था कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ। आप उज्जैन आप सभी जानते होंगे, जिसे आप महाकालेश्वर की नगरी के रूप में जानते हैं, है ना। उज्जैन जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में साथियों। याद रखिएगा, मंगलनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूछा गया था सामान्य सा प्रश्न कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा, उज्जैन जो है साथियों वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है साथियों। और इंदौर विशेष रूप से याद रखिए खान नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों, आपको याद रखना है ना। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो सेकेंड आपसे प्रश्न पूछा गया था एमपीजी के संदर्भ में प्रश्न था साथियों। और यहाँ पर यह पूछा गया था कि मुख्यमंत्री जिनका, उन मुख्यमंत्री का नाम बताना मध्य प्रदेश के जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। तो नरेश चंद्र की बात कर रहे हैं, नरेश चंद्र सिंह का यहाँ पर नाम आपको याद रखना है। तो साथियों यहाँ से आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री जिनका सबसे कम कार्यकाल था नरेश चंद्र सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इनको अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो ये 1969 से लेकर आपको अगर बात करें तो ये 1969 में ये थे साथियों, याद रखिएगा। 13/3/1969 से 25/3/1969 तक इनका कार्यकाल था साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना की। तो देखिएगा, जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी साथियों। तो देखिएगा, जबलपुर हाईकोर्ट की अगर स्थापना की बात करें साथियों तो आपको याद रखना रहेगा कि जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, है ना। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है यानी मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है आपका कहाँ पर है साथियों, वो आपके मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जिसे बोला जाता है जबलपुर में। कहाँ पर साथियों, याद रखिएगा, ये अभी आपसे पूछा जा सकता है। अगर अगली किसी भी डेट में आपका एग्जाम है तो याद रखिए न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं, जबलपुर को बोलते हैं साथियों। याद रखिएगा, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है। और साथ में आपको याद रखना रहेगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठें हैं। एक आपको याद रखना है, एक आपकी इंदौर और दूसरी आपकी ग्वालियर। 2 खंडपीठें हैं, एक आपकी इंदौर है, इंदौर जिसे आप मिनी मुंबई के रूप में जानते हैं, और दूसरी आपकी क्या है, ग्वालियर साथियों। और ये कब बनी थी खंडपीठ, 1968 में। कब बनी थी साथियों, 1968 में आपको याद रखना है। 1968 में इंदौर और ग्वालियर को मध्य प्रदेश की खंडपीठ के रूप का दर्जा दिया गया था साथियों। और तीसरी खंडपीठ की अगर हम बात करें तो जो आपकी प्रस्तावित है भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ आपकी क्या है, प्रस्तावित है, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। और याद रखिएगा यहाँ से ये भी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो थे वो जो भवन बना हुआ है साथियों, जो बिल्डिंग है उसके जो वास्तुकार थे, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है हेनरी, इनका नाम याद रखना है, हेनरी इरविन। क्या नाम याद रखेंगे साथियों, हेनरी इरविन इनका मुख्य नाम है, आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के क्या है, प्रमुख रूप से वास्तुकार है साथियों। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। चलिएगा, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। ये भी पूछा गया था कि दूषित पानी के पीने से कौन सी बीमारी होती है। दूषित पानी के विज्ञान से प्रश्न ये पूछा गया था, दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है साथियों, टाइफाइड, हैजा, डायरिया, ये क्या है, दूषित पानी से होने वाली बीमारियां हैं साथियों। अब जो भी ऑप्शन रहा होगा आप लोग देख सकते हैं, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन रहा होगा तो आप लगा पाए होंगे। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चांद, यहाँ पर जो बात की जा रही है देखिएगा साथियों कि चांद के मुँह में थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है। हिंदी से प्रश्न आया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी महान व्यक्ति पर, यहाँ पर बात की जा रही है किसी महान व्यक्ति पर लाछन लगाकर स्वयं अपमानित करना या स्वयं अपमानित होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये हिंदी से प्रश्न था, आपको देखना है। मुहावरे के प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। और देखिएगा यहाँ पर बात करें तो कार्बन को दर्शाया गया है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है C से दर्शाया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। यानी पीरियोडिक जो टेबल है साथियों, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा जा रहा है, पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। चलिएगा, यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो देखिएगा 2011 का सेंसेक्स है ना, ये मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आपकी 6वीं जनगणना थी। पूरे अगर हम बात करें पूरे इंडिया लेवल में तो 15वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें। तो देखिएगा यहाँ पर 20% की बात कर रहे हैं ना, 20% आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बात की जा रही है आदिवासी की तो आपको याद रखना है 20% साथियों। कितने प्रतिशत साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको मोटे तौर पर 20% आपको याद रखना है। चलिएगा, अगर हम बात करें नेक्स्ट देखिएगा तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या बताई है। तो आपको याद रखना है
आपको 10 आचार्य जो भरत मुनि हैं, हालांकि बात करें तो सामान्य रूप से 8 ही रस होते हैं, है ना। और इसके अलावा बात करें तो आचार्य भरत मुनि जो थे उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई साथियों, और 10 बताई है, आपको याद रखना है। चलिएगा देखिएगा, सॉरी, आचार्य भरत मुनि के अनुसार ही आपको 8 ही याद रखना है। हालांकि हम बात करें तो ज़्यादातर जो रस हैं वो लगभग हम बात करें तो 10 टोटल रस हैं आपके, लेकिन आचार्य भरत मुनि जो हैं उनके अनुसार जो रसों की संख्या है 8 आपको याद रखना है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अमेरिका, यहाँ पर बात की जा रही है अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी। देखिए माउस की खोज किसने की थी, यहाँ पर बात की जा रही है डगलस, इनका नाम याद रखना है। कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था, डगलस कार्ल एगेवल्ट आपको याद रखना है ना। इन्होंने क्या किया था साथियों, माउस की खोज की थी। तो कंप्यूटर से आप एक बार देख लीजिएगा, कंप्यूटर से खोज वगैरह की जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट की तो आपको याद ही रखना है साथियों। देखिए एक संविधान से भी प्रश्न पूछा गया था साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है ना, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और विशेष रूप से एक आर्टिकल है जिसे हम बात करें 368 के रूप में जानते हैं, और 368 जो आर्टिकल है संविधान में संशोधन का उल्लेख मिलता है इस पर आर्टिकल में, और ये आर्टिकल जो है संविधान के भाग 20 में है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए अंतिम रस पूछा गया है, यहाँ पर अंतिम रस पूछा गया है ना, शांत रस की बात कर रहे हैं। तो ये हिंदी से प्रश्न पूछा गया है, तो हिंदी में रसों को एक बार ठीक से पढ़ के जाइए। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए मेमोरी से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में, तो आप एक बार देख लीजिएगा। कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा मेमोरी से डेली बेसिस पे क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा स्प्रेड शीट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, और सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या है ये भी प्रश्न पूछा गया, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस, ये भी प्रश्न पूछे गए। पूंजीवाद, है ना, ये पूंजीवाद जो है आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न आया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आज बने हुए हैं साथियों, याद रखिएगा। लगभग 4 से 5 जो प्रश्न हैं वो भारत के संविधान से पूछे गए हैं साथियों, तो आपको संविधान विशेष रूप से पढ़कर जाना है। इसके अलावा साथ में बात कर लेते हैं, रसों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। चलिएगा, और इसके अलावा अभी हमको डेटा मैथ का मिला नहीं है। मैथ का भी जैसे अगर आपके पास, अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। चलिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता तो शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। और चैनल में पहली बार है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।